रसूल बख्श रईस साहब, आपकी नज़र में एक तो नए वज़ीर आला इंतज़ार कर रहे हैं बानी से मुलाकात के लिए और पीछे सूबा सफ़र कर रहा है। ये जो है तनाव कब तक जारी रहेगा? और इसके साथ साथ एक ऑफ़र आई है बनी गाला मुंतकिल करने की। ये ऐसी ऑफ़र हमने पहले भी सुनी थी, लेकिन अब एक नेशनल टीवी पर बैठ के वफाकी वज़ीर ये बात कर रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि संजीदा है हुकूमत इस ऑफ़र को लेकर? देखिए, पहली बात हम वफाकी वज़ीर साहब के ऐलान से करते हैं या पेशकश से करते हैं कि वो एतमाद कितना है किसी भी वज़ीर की बात पे। मेरा ख़्याल ये है कि अवाम भी एतमाद नहीं करेंगे तो तहरीक इंसाफ तो दूर की बात है। फिर इसके बाद अगर कोई ऐसी संजीदा पेशकश हो सकती है तो वो टेलीविज़न के ऊपर नहीं होती। अच्छा, वो कोई वज़ीर नहीं करता। उसके लिए माजी में भी हमने देखा है कि बैक चैनल रहे हैं पीटीआई के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और हुकूमत के दरमियान। बात वहाँ पे होती है और इस तरह से खुल्लम खुला ऐसी दावतें नहीं होती। अगर कोई करता है तो उसकी अहमियत बस उतना ही है जितना बयान की हो सकती है। इसमें कोई संजीदगी मुझे नज़र नहीं आ रही। और दूसरी बात ये कि हम मान लेते हैं कि हुकूमत संजीदा है और हुकूमत को ये बात करने के लिए इस वज़ीर का इंतखाब करना पड़ा और हुकूमत को किसी जानिब से ये इशारा मिला कि चलो ये करके आप देख लें। लेकिन बात यह है कि इस किस्म की पेशकशें पहले भी हो चुकी हैं बानी तहरीक इंसाफ को। अभी अगर हो रही है तो वो मेरा नहीं ख्याल कि अडियाला जेल को छोड़ के बनी गाला में आ जाएंगे। अच्छा। उनकी जो मोहतरमा बेगम साहबा हैं वो तो ख़ुद ब खुद वहाँ से बनी गाला को की सहूलत छोड़ के वो जेल में चली गई हैं। तो वो कैसे वो जेल को छोड़ के वहाँ पे जब तक कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होगा इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात में या बाहमी जो उनके इमेजेस का इशू है, जब तक वो रिज़ॉल्व नहीं होगा मैं नहीं समझता कि इस किस्म की पेशकशें कोई कारगर साबित हो सकती हैं या हमें मुल्क में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए यकीन किसी कैफियत पैदा करने के लिए हमें आगे ले जा सकती है। बात रही चीफ़ मिनिस्टर साहब की। चीफ़ मिनिस्टर साहब गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं उसको आप उस तनाजुर में देखें जिस तनाजुर में इस वक्त ये सूबा सियासत कर रहा है और तहरीक इंसाफ सियासत कर रही है। गैर मामूली सूरत हाल है उस सूबे की। अच्छा। कि दहशत गर्दों के आए रोज़ वहाँ पे हमले हो रहे हैं हमारी फोर्सेस पे। हंगू में आज गालिबन एक एसपी साहब और मैं यही बात कर रही हूँ। इस गैर मामूली सूरत हाल में अगर वहाँ हुकूमत ही नहीं है, काम ही नहीं कर रही है, कैबिनेट मौजूद ही नहीं है, तो क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि एक ऐसे सूबे में जहाँ कि पुलिस का निज़ाम चलाने के लिए, अदलिया का निज़ाम चलाने के लिए या एक ऐसा तासुर देने के लिए कि ना सिर्फ हुकूमत मौजूद है बल्कि फ़ाल है, मुस्तैद है, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझती हैं। और पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं होता, वज़ीर आज़म नहीं होता, काबीना होती है। और इसका पार्लिमानी निज़ाम का जो दूसरा नाम है या एक और मुस्तनद नाम है वो काबीना निज़ाम हुकूमत है कि काबीना इज्तिमाई तौर पर फैसले करती है रिवायत के मुताबिक और कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक। इज्तिमाई ज़िम्मेदारी होती है, इज्तिमाई फ़ैसले होते हैं, इज्तिमाई जवाबदेही होती है और इज्तिमाई कारकर्दगी होती है, किसी एक ही अलहदा से नहीं होती। तो ऐसे में अगर काबीना ही मौजूद नहीं है तो आप ये समझ लें कि वहाँ पे हुकूमत मौजूद नहीं है। हुकूमत को बनना चाहिए। अब ये क्या ज़िम्मेदारी किसकी बनती है? मेरा ख्याल ये है कि उसका एक ये नहीं है कि ये शर्त भी मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब है कि मुझे बानी से मिलने दिया जाए, जब तक मैं नहीं मिलूँगा मैं काबीना को तश्कील नहीं दे सकता। क्या कर सकते हैं मेरे नज़दीक? वो ये कर सकते हैं कि मैं एक अबूरी काबीना को तश्कील दे रहा हूँ, ये अबूरी ही रहेगी जब तक कि मेरी बातचीत
बानी तहरीक इंसाफ से नहीं हो जाती। कन्फर्म हम बाद में करेंगे ताकि हुकूमत का कारोबार तो चले। इज्जत के ऊपर तो नहीं अड़े रहना चाहिए कि देखें जब तक कि मैं बातचीत नहीं करूँगा मैं कबीना नहीं, भाई कबीना बना दें, वज़ीरों को लगा दें, वज़ीरों के हल्फ भी हो सकते हैं, हुकूमत को तो चलाएं। जब हुकूमत को कारोबार चलना चले, कोई चेहरे मोहरे अगर इमरान खान साहब को पसंद नहीं है तो उनको हटाया जा सकता है। किसी को आप कबीना में इस शर्त पे रख लें कि शर्त ये है कि आपकी कबीना में आपका रहना इस बात पर मुनहसर है कि आपकी नामजदगी को या आपके सौदे को तहरीक इंसाफ के बानी कबूल करते हैं या नहीं करते, तो इस तरह से भी हो सकता है। ये कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है। तो मेरे ख्याल में ज़िम्मेदारी दोनों जानिब से है कि एक जानिब से कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है, एक मामूली सी बात है दुनिया में, और इसमें क्या कितना बड़ी बात होगी कि नए चीफ मिनिस्टर साहब जो कि तहरीक इंसाफ के बानी की जानिब से नामज़द हुए हैं, बने हैं, तो इजहार तशक्कुर के तौर पे उनको कम अज़ कम मिलने देना चाहिए। और ये देखें कि ये ऐसा शख्स है जिसके के ख़ानदान का कोई सियासी पस मंज़र नहीं है, नौजवानों की क़ियादत करता है और ये पार्टी के भरोसे पे और पार्टी के ज़ोर पे, लेकिन उससे ज़्यादा जो वज़न है वो नज़र इंतखाब है इमरान खान साहब। तो उसके लिए कम अज़ कम इज़हार तशक्कुर के लिए अब उनको जाने दें, मिलने दें। देखिए पाकिस्तान में हमारी सियासत में और हमारी तारीख़ में हमने बेशुमार ऐसे वाक़यात देखे हैं, और जिन लोगों ने इस किस्म की रविश किसी भी लिहाज से जारी रखी है उनके नाम कोई तारीख़ में रोशन नहीं नज़र आते, और ये जग हंसाई है, इससे अलावा और क्या हो सकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मिलने देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये एक ज़िम्मेदारी उनकी है, लेकिन उसके साथ आप चीफ मिनिस्टर साहब को भी मुरद इल्ज़ाम ठहराने से बरीज़िम्मा नहीं करार दे सकते। तो आप कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, एक ऐसा सूबा जो गैर मामूली सूरत हाल से दो चार है, तो पहले तरजीह उनकी आवाम होनी चाहिए। बानी से मुलाकात का मुतालबा जायज़ है, लेकिन अगर मुलाकात नहीं हो पा रही तो अपने दूसरे काम तो करें जिसके लिए उनको चुना गया है। रसूल बख्श रईस साहब, आपकी नज़र में क्या सियासत में शिद्दत पसंदी का रुझान जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, हुकूमत के इस इक़दाम से कि किसी एक जमात पर पाबंदी लगा दी जाए इस बिना पर कि वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस रही है, इससे क्या रोकथाम मुमकिन हो सकेगी वो इंतहा पसंदी के कल्चर की? जी, मेरा ख्याल ये है कि ये इसको आप गैर मुनासिब नहीं करार दे सकते। ये हुकूमतें सारी दुनिया में करती हैं, लेकिन ये कहना कि एक जमात पर पाबंदी लगाने से ये इंतहा पसंदी जो हमारे मुआशरे में और ख़ास तबक़ात हैं हमारे मुल्क के अंदर उनके जहनों में सरायत कर चुकी है, वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। या यही जमात जिसको कि जिस पर बैन किया गया है वो किसी और नाम से नहीं निकलेगी, और उसके लोग फिर किसी और तंजीम और किसी और हवाले से वो फिर तशद्दुद की कार्रवाइयों में मुलविस नहीं होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि पाबंदियाँ लगाने से पहले जो लोग किसी भी सियासी जमात से कानून की खिलाफ वर्जी करें, तशद्दुद करें, उनको आप गिरफ़्तार करें, उनके ऊपर मुकदमात चलाएं, उनको सज़ाएं देनी चाहिए। गिरफ्तारियां तो हुई हैं रसूल बख्श साहब, मुकदमात भी चल रहे हैं। बिल्कुल चलने चाहिए। और ये देखें कि ये अभी जो लास्ट एपिसोड था इस सियासी जमात का, उसमें एक SHO शहीद हुआ है, और हुकूमत के कहने के मुताबिक जो आदाद शुमार हैं 12 पुलिस के लोग इस जमात के कारकुनों के हाथों शहीद हुए। तो क्या उनका कोई हिसाब किताब नहीं होना चाहिए? तो जमातों को बैन करने से पहले जो बात ज़रूरी है वो ये है कि जो लोग मुलव्विस उनको आप गिरफ़्तार करें, उनको पकड़ें, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। और ये भी कानून की खिलाफ वर्जी में आता है कि आप सड़कों के ऊपर बैठ जाएँ, आप इंटरचेंज के ऊपर कब्ज़े कर लें, कार्रवाई होनी चाहिए। दुनिया में कहीं नहीं होता,
हमने रियासत को कमज़ोर से कमज़ोर होते देखा है। मुस्तैद और मजबूत रियासतों में कोई सड़कों के ऊपर कब्ज़े नहीं करता, कोई चौकों के ऊपर कब्ज़े नहीं करता। ये मामला रियासत का फिर नहीं रहता। फिर आम शहरियों की, आप जैसे मेरे जैसे लोगों के हकूक़ की बात होती है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, औरतें अपने कामों पे नहीं जा सकती, अस्पताल में मरीज़ नहीं पहुंच सकते, रास्ते में दम तोड़ जाते हैं, और लोग अपनी सियासत करने के लिए सड़कों, बाज़ारों और चौकों के ऊपर कब्जे करके बैठ जाते हैं। लेकिन ये किसी एक सियासी जमात के ऊपर लागू नहीं होना चाहिए, सबके होना चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान के मुआशरे में और पाकिस्तान की सियासत में इंतहा पसंदी और नफ़रतें बहुत ज़्यादा सरायत कर चुकी हैं। उसको निकालने के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। आप ये सिर्फ हुकूमत के ऊपर ना छोड़ें, ठीक है, आप ये सिर्फ एक सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई करने के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक लंबा अमल है जिसकी तहीर ज़रूरी है, लेकिन जहाँ कहीं भी अच्छी इब्तिदा हो उसकी तायद करनी और इसको दीगर जमातों के लिए भी मिसाल बनाना चाहिए जो इंतहा पसंदी के बीज बोल रही हैं सियासत के नाम पर।